अच्छा, ईबे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है टॉप रेटेड बैज जो है ऑब्टेन करना रिलेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ के। ईबे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको टॉप रेटेड बैज जल्दी मिल जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे लेट डिलीवरी रेट जो होता है ना, ख़ासतौर पर ट्रैकिंग रेट जो होता है, जस्ट लाइक जैसे कि यूएस के अंदर आपको सर्टन ट्रैकिंग रेट अपडेट करके रखना पड़ता है। 95% से ज़्यादा अगर आपका ट्रैकिंग रेट होता है तो ही आपको जो है टॉप रेटेड बैज मिलता है। यूके में तो मसला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। यूके में आपका अकाउंट जो है बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट को ये बैज नहीं मिलता। तो रिलेटिवली ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकाउंट्स जल्दी जो है टॉप रेटेड हो जाते हैं। लाइक सेल करने का जो टारगेट होता है वो इतना कोई ख़ास नहीं होता। 100 सेल्स लेनी होती हैं और 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आपको सेल लेनी होती हैं, तो कंपैरेटिवली इजीली आपको जो है टॉप रेटेड सेलर का बैज मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा पाकिस्तानी जब ऑस्ट्रेलियन अकाउंट्स पे काम करते हैं तो टॉप रेटेड अकाउंट हो जाता है, तो ये पाकिस्तानी बड़ी खुशियाँ मनाते हैं कि अकाउंट टॉप रेटेड हो गया, और उसको फिर उसका हशर भी वैसे ही करते हैं जैसे होना चाहिए, टॉप रेटेड अकाउंट से स्पेंड करवाते हैं। और पाकिस्तानी टॉप रेटेड अकाउंट लेके बैठा होगा ऑस्ट्रेलिया का, सेल्स कैसे आ रही होगी, कभी 1 ऑर्डर आ रहा है, कभी 2 ऑर्डर आ रहे हैं, कभी 5-6 आ रहे हैं, तो स्ट्रगल करते रहते हैं, पाकिस्तानी स्ट्रगल करते रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया में ईबे प्लस का जो बैज नज़र आता है, ईबे प्लस का, वो एक्चुअली क्या होता है, उसको कंसेप्चुअली आप लोग सीखें, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर लेंगे। अगर आप उसको सही समझते हैं और उसको सही यूटिलाइज़ करते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं आप लोग। ईबे प्लस जो है ना, फ़िलहाल अभी सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। जर्मनी में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो ईबे प्लस जर्मनी के टॉप रेटेड अकाउंट के साथ आपको लगा नज़र आएगा, और ईबे प्लस जो है ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा आपको। अब ईबे प्लस जो होता है, आपको समझने के लिए 2 प्रॉस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। एक, आपको पता होना चाहिए कि एज ए बायर ईबे प्लस क्या होता है, और एक आपको समझना चाहिए कि एज ए सेलर जो है ईबे प्लस क्या होता है। अच्छा, अगर आप एज ए बायर समझेंगे तो आप बेटर वे में यूटिलाइज कर सकेंगे इस फंक्शन को। और लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, ईबे क्या है, ये एक ऐसा यूँ समझ लें कि एडवांटेज है, इनिशिएटिव है। अगर जो बंदा इसको समझ गया है, लिटरली उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ईबे प्लस को सही तरीके से समझ गए हैं। ईबे प्लस में आपको सबसे पहले समझना है बायर को क्या फ़ायदे हैं। एक तो बायर को, जब एज ए बायर आप लोग अकाउंट्स को चेक कर रहे होते हैं तो ईबे प्लस का एक तो बैज लगा होता है, बैज भी लगा होता है, प्लस ईबे प्लस का फ़िल्टर भी आ जाता है। ईबे प्लस से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चूँकि शिपिंग के मसाइल बहुत होते हैं तो ये वाला फ़िल्टर बहुत यूज़ किया जाता है, ईबे प्लस वाला। एक तो आपको फ्री फंड में फ़िल्टर मिल जाता है, आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग जो होती है बेपनाह फास्ट स्पीड में हो रही होती है, आपकी लिस्टिंग्स जो हैं बहुत ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि इन्होंने हर जगह करनी ड्रॉप शिपिंग है और करनी बेवकूफ़ियाँ ही करनी, और ये क्या कर सकते हैं, इनको 5-5 साल हो गए काम कर रहे हैं, इनको आज तक ना ये यूटिलाइज़ कर सके हैं ईबे प्लस को, ना इनका कोई आगे सीन है कि हमने जो है ये सर्विस यूटिलाइज, ना इनकी काबिलियत है, सीधी सी बात है, ना इनकी वो ट्रेनिंग है, ना किसी ने इनको सिखाया है कि किस तरह से काम किया जाता है ईबे प्लस पे। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन जो है कभी यूटिलाइज़ ही नहीं हो पाता। ईबे प्लस का जो फंक्शन है ये यूटिलाइज़ ही नहीं हो पाता। इतनी बड़ी सर्विस है, पाकिस्तानी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि ना ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपर का तो कोई वाली वारिस नहीं होता। तो जब बायर के सेंस में आप देखते हैं तो भाई बायर को बाकायदा तौर पे फ़िल्टर मिल जाता है ईबे प्लस का। अब ईबे प्लस में सर्टन प्रोमिसेस होते हैं ईबे की तरफ से, आपको फास्ट डिलीवरी मिलेगी, ठीक है, सेम डे शिपिंग होगी, और थर्ड ये है कि गारंटीड रिटर्न्स होंगी ईबे की तरफ से। ये जो है प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं। और साथ में ईबे बाज़ दफ़ा इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर शिपिंग के मसाइल चलते हैं, तो ईबे इनकरेज करता है लोगों को कि आप जो है जल्द से जल्द आइटम शिप करें ताकि लोगों को कम से कम मसाइल हों। तो ईबे बाज़ नहीं बल्कि बहुत दफ़ा जो है देखा गया है, ईबे सेलर के खर्चे पे नहीं, अपने खर्चे के ऊपर डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहा होता है और डिफरेंट स्कीम्स भी ऑफ़र कर रहा होता है। लाइक जो है ये जो क्वालिफाइड लिस्टिंग्स होती हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इस तरह की लिस्टिंग से अगर बाय करेंगे तो बेशक आप डेफर पेमेंट्स में बाद में पेमेंट्स करते रहिएगा। इनकरेज करता है ईबे जो है ईबे प्लस को, ठीक है, ऐसे लोगों को जो ईबे प्लस से बाय करना चाह रहे हैं उनको इनकरेज करता है कि आप ईबे प्लस वाली लिस्टिंग्स को जो है ना बाय करें।
अब ये जब आप समझ लेते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है कि eBay प्लस की अफादियत क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज ए सेलर, जर्मनी का मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे, मैं जर्मनी को डिस्कस नहीं कर सकता अभी, मैं ऑस्ट्रेलिया को करूँगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब एज ए सेलर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, आपका टॉप रेटेड अकाउंट हो जो आप इजीली कर लेते हो, टॉप रेटेड अकाउंट हो आपका, और आपका जो हैंडलिंग टाइम है, जो शिपिंग पॉलिसी है वो 1 डे का हो, ठीक है, और आपका जो शिपिंग टाइम है आपका, ठीक है, आपका हैंडलिंग टाइम के बाद जो आपका शिपिंग टाइम है टिल द डिलीवरी, ये आपका 2 to 3 डेज़ हो। 2 to 3 डेज़ ना भी हो तो आपकी जो शिपिंग है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। एक्सप्रेस शिपिंग, इकोनॉमी शिपिंग, कोरियर वर्सेस जो है एक्सप्रेस, ये लंबे टॉपिक्स हैं, ये किसी एक वीडियो में मैं आपको, जो ट्रैकिंग का आपस में डिफरेंस होता है, जो शिपिंग सर्विसेज का आपस में डिफरेंसेस होता है, और जो वो उस बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। एक्सप्रेस शिपिंग का आपका ऑप्शन इनेबल हो, 30 डेज़ का आपका रिटर्न टाइम आपने दिया हुआ है, तो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो क्या है, इमीडिएटली ऐड कर दी जाती हैं eBay प्लस पे। अब ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग में खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप ड्रॉप शिपिंग में एक्सप्रेस शिपिंग करके उधर से अमेज़ॉन की जो 10 दिन वाली ट्रैकिंग आ रही है, ये 5 दिन 7 दिन वाली आ रही है, वो लगा देंगे, तो आपको स्टार्ट के कुछ दिन तो ये सर्विस मिल जाएगी, लेकिन जब एल्गोरिदम्स कैसीनी ने आपको देख लिया कि ये आप प्रॉमिस तो एक्सप्रेस शिपिंग का है लेकिन आप लगातार ही जो है लेट डिलीवरीज कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये फैसिलिटी आपसे ले ली जाती है, और इसके अगेंस्ट जो है थोड़ी बहुत पेनल्टीज़ भी होती हैं, आपके पे आउट्स लेट कर दिए जाते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता कि पे आउट्स हमारे एकदम से क्यों लेट हो गए हैं। तो eBay प्लस को सही तरीके से आपको अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर लें, स्टॉक मॉडल पे काम कर लें, आर्बिट्राज पे काम कर लें, ऐसे वे में काम कर लें कि आप इन पॉलिसीज़ को कंप्लाई करवाना शुरू कर दें, तो इसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होता है। अब आपने ये सर्विसेज कैसे जो है ना यूटिलाइज़ करनी है, इस 2 सर्विसेज ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप स्टॉक करना चाह रहे हैं या आप इवन करना चाह रहे हैं इसको 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में, तो मेक श्योर कि 2 सर्विसेज ऐसी हैं जो रिलेटिवली आपको कम कीमत भी पड़ जाएगी उनकी, और शिपिंग भी बहुत फास्ट होती है। एक जो है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का जो है एक्सप्रेस पार्सल है, ये आप हायर कर लें, ठीक है, आपको रिलेटिवली इकोनॉमी सर्विसेज जो हैं उनसे महंगी पड़ती है, लेकिन सेल्स बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अब तरीका भी बताता हूँ कि इसको राइट वे में किस तरह करेंगे तो आपकी सेल्स नहीं रुकेंगी, इवन बेशक शिपिंग जितनी महंगी हो आपको सेल्स आती रहेंगी। दूसरा ऑप्शन शिपिंग का होता है ऑरेंज कॉनेक्स का। ऑरेंज कॉनेक्स जो है वो ये eBay की सेल्फ सर्विस है, eBay खुद मैनेज करता है, eBay के वेयर हाउस हैं, सिडनी में है, मेलबर्न में है, 2, हाँ eBay के ऑस्ट्रेलिया में 2 जो है ना वेयर हाउसेज हैं। आप डायरेक्ट eBay को अगर अपनी प्रोडक्ट भिजवा देते हैं तो अगला सारा प्रोसीजर जो है eBay मैनेज करता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनानी है कि आप किस तरह से यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में अभी नहीं है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जर्मनी, इन कंट्रीज़ के अंदर आप eBay की जो मैनेज शिपिंग है, जिस तरह अमेज़ॉन फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन FBA सर्विसेज होती हैं, eBay की सर्विसेज कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ऑरेंज कंपनी के साथ जो eBay का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑरेंज बाई कॉनेक्स जो है, ये आप यूटिलाइज़ कर लें ऑस्ट्रेलिया में, तो ये दोनों सर्विसेज जो हैं आपको एलिजिबल कर देती हैं eBay प्लस के लिए। अब आपने करना ये है कि आपने आइटम की जो कॉस्ट है ये सिंपल रखनी है। आपने सिंपल आइटम कॉस्ट लेट्स सपोज 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, ठीक है ना। आप शिपिंग को मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे शिपिंग और जो आइटम कॉस्ट है इसको इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे। आपने फ्री शिपिंग नहीं देनी, फ्री शिपिंग का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने आइटम की 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही प्राइस रखनी है। शिपिंग का आपको लेबल जितने का पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट का, या फिर आपको जब ऑरेंज कॉनेक्स का जो eBay का प्रोग्राम है वहाँ से भी आपको रेट टेबल पूरा मिल जाता है शिपिंग का, वो वाली प्राइस आप शिपिंग में ऐड करके, शिपिंग पॉलिसी में ऐड करके लगा दें। तो अब क्या है, आपकी आइटम प्राइस भी डिस्क्लोज होगी, ये बायर को पता चल गया कि एक्चुअली आइटम कितने का है, और उसको ये भी पता है कि फास्टेस्ट डिलीवरी है, इसलिए वो बर्दाश्त कर लेता है, वो शिपिंग के अलहदा से आपको पैसे पे करता है। इस तरह से आपका आइटम लगातार सेल होना शुरू हो जाता है। और स्टॉक मॉडल ऑस्ट्रेलिया में किया भी ऐसे ही जाता है। स्टॉक मॉडल ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, यूके, यूएस, इन कंट्री से डिफरेंट है। इसमें चूँकि शिपिंग बहुत बड़ा मसला होता है, शिपिंग टाइमिंग में बड़ा मसला आता है, और शिपिंग रिलेटिवली महंगी भी है, तो स्टॉक मॉडल ऐसे ही होता है। तो आप जैसे ही ये सर्विस यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका जो है बैज लग जाएगा आपकी लिस्टिंग के साथ, और आपको बायर आपकी बेसिक कॉस्ट भी पे करेगा और शिपिंग कॉस्ट भी पे करेगा,
और आपकी सेल्स जो हैं ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी।